अब हम करने जा रहे हैं कुछ प्राणायामों का अभ्यास। पहले नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ हमें लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, क्योंकि हृदय रोगियों के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है, सांस को लेना और छोड़ना। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे। इसको दीर्घ श्वास बोला जाता है। दीर्घ श्वास को लेना और दीर्घ श्वास को उतनी ही गति के साथ और उतना ही समय लेकर छोड़ना होता है, बिल्कुल आराम से। अगला प्राणायाम आ जाता है भस्त्रिका। भस्त्रिका में हमें हाथों को ऊपर लेके जाना है और नीचे आके श्वास को छोड़ देना है। इसका अभ्यास हम 10 बार करेंगे। इसको ज़्यादा तेज गति से नहीं करना है। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ शांत हो जाइए। अगला प्राणायाम आ जाता है भ्रामरी। अपने हाथों को, एक उंगली हमारी आईब्रोज के ऊपर होगी और आंखों को ढकना है, होठों के ऊपर और अपने चिन पर। अंगूठों से आंखों को बंद करना है। बाहर की आवाज़ों को छोड़कर अपनी आंतरिक ध्वनि को महसूस करना है। सांस भरेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। सांस भरेंगे, इसका अभ्यास हम 5 बार करेंगे। बाह्य कुंभक के साथ नॉर्मल हो जाइए। फील करें कि अभी श्वास बाहर ही है। बाह्य कुंभक के साथ थोड़ी देर रहना है अपनी क्षमता के अनुसार। और इनहेल। अगला प्राणायाम आ जाता है अनुलोम विलोम। अपने हाथों की मुद्रा बनाएंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को लेना है और राइट में छोड़ देना है। ज्ञान मुद्रा में एक हाथ रहेगा। श्वास भरेंगे
कुंभक लगाएंगे। अगर आपसे कुंभक ना लगाया जाए, क्योंकि हृदय रोगियों के साथ कई बार होता है कि वो कुंभक नहीं लगा पाते, तो वो नॉर्मल श्वास लेंगे और श्वास छोड़ देंगे। इनहेल, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, कुंभक लगाएंगे और राइट से छोड़ देंगे। फिर राइट से लेंगे, कुंभक लगाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार और लेफ्ट में छोड़ देंगे। इसका अभ्यास हम 10 बार करेंगे। और रिलैक्स वापस आ जाएंगे और कोमलता से आंखें खोलेंगे। अब करते हैं उद्गीत प्राणायाम। ओम चैंटिंग के साथ करेंगे और उसके बाद ओम भूर्भुवः स्वः उच्चारण करेंगे। आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा में 5 बार ओम का उच्चारण। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। नॉर्मल हो जाइए। नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। रिलैक्स। गायत्री मंत्र का उच्चारण 3 बार करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। रिलैक्स, आराम से अपने हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। अपने आँखों में इस ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपने हाथों की कटोरियाँ बनाएंगे और उंगलियों के छिद्रों में से अपने आँखों को, प्रकाश को महसूस करेंगे। आँखों को टिमटिमाएंगे और आंखें खोल देंगे। अब हम करने जा रहे हैं मुद्रा। इसमें हमें पद्मासन में बैठना है। अगर आपसे पद्मासन ना लगे तो आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। एक पैर का पद्मासन लगा सकते हैं, अर्ध पद्मासन। पूर्ण पद्मासन लगाएंगे और हमें मुद्रा बनानी है अपने हाथों की। ये पहली उंगली को हमें दबाना है और अंगूठे से दोनों बीच की उंगलियों को टच करना है। सबसे छोटे वाली उंगली सीधी रहेगी। ये हमारी मुद्रा है। दोनों हाथों से बनाएंगे इस प्रकार से। इसका अभ्यास हम 5 मिनट करेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। नॉर्मल ब्रीथिंग में लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़ देनी है। दीर्घ श्वास के साथ हमें इसको करना है। इसी मुद्रा में कुछ क्षण रुकेंगे। इस मुद्रा का नाम है हृदय मुद्रा। श्वासों को महसूस करेंगे। ये श्वासें आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह कर रही हैं। महसूस करें नाभि तक इस श्वास के प्रवाह को। इस मुद्रा से अपनी उंगलियों में, अपने हाथों में उस खिंचाव को महसूस करते जाएं।
और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। हाथों को वापस सीधा करेंगे। इस मुद्रा का अभ्यास हृदय रोगियों को जरूर करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार अगर वो बैठ पाए 15 मिनट, 10 मिनट, लेकिन इसका प्रभाव तभी होता है जब आप इसको पद्मासन में करते हैं या अर्ध पद्मासन में करते हैं, इस प्रकार से, तभी इसका प्रभाव होता है और हृदय रोगियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम करने जा रहे हैं डाइट के बारे में बातें। हृदय रोगियों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखा जाए तो बेसिकली हृदय रोगियों के लिए वसा निषेध है। वसा का सेवन, जिनको हृदय प्रॉब्लम है लेकिन जिनको अटैक आ चुका है उनके लिए तो वसा बिल्कुल ही निषेध है। लेकिन थोड़ा बहुत गाय का जो घी होता है प्योर, उसको यूज़ कर सकते हैं, आधा चम्मच एक दिन में। और रही बात सोयाबीन, सोयाबीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोयाबीन का यूज़ करना चाहिए। फल और सब्जियों का यूज़ करना चाहिए। सब्जी का आप सूप बनाकर पी सकते हैं। ये घर में कोई भी सब्जी है तो हम सब्जी का सूप बना सकते हैं। घिया हो गई, जो भी तरल चीज़ें हैं उनका सेवन करें। वसा वाली चीज़ें ना खाएं और मोस्टली रिफाइंड का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। शुगर युक्त चीज़ों से दूर रहें। नमक का ना के बराबर यूज़ करें, क्योंकि नमक से बीपी हाई होता है ज़्यादा नमक खाने से। इसीलिए हृदय रोगियों के लिए नमक बिल्कुल ही कम मात्रा में दें। अनाज खाएं, मोटा अनाज जैसे कि सोयाबीन के साथ साथ हम यूज़ कर सकते हैं मोटा अनाज में बाजरा, खिचड़ी यूज़ कर सकते हैं। सारी दालें जिनमें प्रोटीन होता है वो यूज़ कर सकते हैं। और भिगोकर खाने वाली जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, इसका सेवन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही एक चीज़ और, जो बाहर की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें। तली भुनी चीज़ें ना खाएं जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ जाए, क्योंकि अगर हम बाहर की चीज़ें खाते हैं तो बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा तेल युक्त होती हैं और तली हुई होती हैं, तो वो भी अवॉइड करें। पैकेट्स की चीज़ें ना खाएं। पैकेट्स की जो चीज़ें होती हैं वो भी हृदय रोगियों के लिए निषेध है। और साथ ही उनको प्रकृति के साथ मेल जोल करना चाहिए, जैसे कि उन्हें सुबह या शाम को 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा प्रकृति के साथ घूमना चाहिए। और नंगे पैरों अगर वो घास में चलते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके साथ ही हम अलसी के बीज आते हैं, उनका भी सेवन कर सकते हैं। उनको भिगोकर हमें सुबह 1 चम्मच लेना है, क्योंकि अलसी के बीज क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से जहाँ पर भी हमारी गांठें होती हैं हमारे शरीर में, जैसे गांठ भी ऐसे ही बनते हैं ना वसा से, हमारी जितनी भी वहिकाएँ होती हैं उनमें प्रॉपर वसा जम जाती है, जिसके कारण ये हार्ट प्रॉब्लम होती है। और ये अलसी के बीज प्रॉपर तरीके से इस खून के प्रवाह को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। आज का सुविचार, कोई कितना ही कड़वा क्यों ना बोले, आपको शांत रहना चाहिए। धूप चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकते। धन्यवाद। BMC हिंदी बदले जीवन।